हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक स्कूल ड्रामा जिसमें कॉमेडी, रोमांस एंड फ्रेंडशिप तो भर भर के है। दैट्स व्हाई आप पेट पकड़ के हंसने के लिए रेडी हो जाओ। बट हाँ, हमेशा की तरह एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक बॉय बैंड जिसका नाम आई कैंडी है उसे एक बार में परफॉर्म करते हुए देखते हैं। बट गलती से बार का बाहर वाला स्पीकर भी ऑन हो जाता है, जिस वजह से वहाँ के लोग उस बार की कंप्लेन कर देते हैं। बार की ओनर एक लड़की को बाहर के स्पीकर्स बंद करने के लिए बोलती है, बट वो महान लड़की तो कुछ ऐसा ही कर देती है। आई मीन कि स्पीकर्स को बंद करने का जरिया ही बंद कर देती है, नहीं समझे? अरे बटन ही तोड़ देती है। एंड देन बटन्स तोड़ने के बाद वहाँ से ऐसे भागती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, बिकॉज काफी सारे लोगों ने उस बार की कंप्लेन कर दी थी। और फिर क्या था, जिसके बाद तो आई कैंडी के सभी मेंबर्स एक एक करके भागना स्टार्ट कर देते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है हमारे इस ड्रामा के मेन लीड से, जिसका नाम है जी ह्यूक, और ये अपने ग्रुप आई कैंडी का गिटारिस्ट है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे हमारी फीमेल लीड जिसका नाम सोहा है, जी ह्यूक को एक भिखारी समझकर उसके पास बनाना मिल्क रख देती है। आफ्टर दैट वहाँ पे जी ह्यूक के फ्रेंड्स आकर उसका मजाक बनाते हुए उसे उठाने की कोशिश करते हैं। तो पहले फ्रेंड का नाम है क्यूंग जोंग, जो कि अपने ग्रुप में पियानो बजाता है। दूसरे फ्रेंड का नाम है ह्यून सो, जो कि अपने ग्रुप का सेकंड गिटारिस्ट है। एंड तीसरे फ्रेंड का नाम है हाजिन, जो कि अपने ग्रुप का बेसिस्ट है। देन नेक्स्ट सीन में यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है बैंड के अगले मेंबर से, या फिर आप कह सकते हो फिफ्थ मेंबर से, जिसका नाम है जंग दो, एंड ये अपने ग्रुप आई कैंडी का ड्रमर है। एंड देन फाइनली यहाँ पे बारी आती है हमारे ग्रुप के लीडर की, जिनका नाम है ब्यूंगी। बट हमारे लीडर भाई साहब तो बड़े चैन से एक लड़की के घर में सो रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उस लड़की के डैड गेट पर नॉक करते हैं, और फिर क्या था, इसके बाद तो वो लड़की अपने डैड को रोकने की कोशिश करती है, तो वही हमारा ब्यूंगी होश में आने की। बट इससे पहले कि हमारे लीडर भाई साहब होश में आने के बाद वहाँ से भाग पाते, तब तक उस लड़की के डैड घर के अंदर आ चुके थे, जिसके बाद तो उन दोनों का रिएक्शन देखने लायक था। उस लड़की के डैड अपनी बेटी से कहते हैं कि देख बेटा, अगर तू मुझे अभी छोड़ देगी ना तो फिर मैं तुझे माफ कर दूंगा। जिसे सुनकर हमारा ब्यूंगी वॉज लाइक, बिल्कुल नहीं। देख, अपने डैड के बहकावे में मत आना, और जब तक मैं यहाँ से चला ना जाऊँ ना, तब तक प्लीज अपने डैड को छोड़ना मत। एंड आफ्टर दैट वो नीचे जंप करने के बाद उस लड़की को अपने कपड़े नीचे फेंकने के लिए बोलता है। वो लड़की जब कपड़े नीचे फेंकती है तो ब्यूंगी उन कपड़ों को देखकर कहता है कि ओए पागल, मेरे पैंट्स दे, मुझे तेरे स्कर्ट्स नहीं चाहिए। बट जब वो लड़की उसे फ्लाइंग किस देती है तो ब्यूंगी कहता है कि कोई बात नहीं, चल तेरा फ्लाइंग किस ही काफी है। देन नेक्स्ट सीन में हम उसे लड़कियों का ड्रेस पहने हुए उसके दोस्तों के पास देखते हैं, जहां वो अपने फ्रेंड से साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है। और इससे पहले कि उसके दोस्तों को समझ में आता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तभी पीछे से उस लड़की के डैड भी ब्यूंगी को फॉलो करते हुए वहाँ पे आ जाते हैं। और फिर क्या था, उसे देखते ही वो सभी दोस्त एक एक करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो सभी उस लड़की के डैड को देखकर भाग क्यों रहे थे, ये तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट सीन में हम आई कैंडी के सभी मेंबर्स एंड उस लड़की के डैड को आमने सामने देखते हैं। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस लड़की के डैड उन सभी के स्कूल टीचर हैं, जिनका नाम है किम सो बुक, बट हम इन्हें टीचर कहेंगे। टीचर उन सभी से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि कल रात को तुम सभी क्या कर रहे थे। जिस पर ह्यूनसो कहता है कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। जिसे सुनकर टीचर वॉज लाइक, चल झूठा। हाजिन कहता है कि मैं तो क्यूंगजंग के साथ सो रहा था। जिस पर टीचर कहते हैं कि अच्छा, आर यू मैरिड टू ईच अदर, क्या तुम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। एंड सबसे आखिरी में जी ह्यूक कहता है कि कल रात हम सभी बाहर गए थे। जिसे सुनकर टीचर वॉज लाइक, आप सही जा रहे हो तुम, और फिर क्या किया तुम सभी ने। बट इससे पहले कि जी ह्यूक कुछ भी बोल पाता, ब्यूंगी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि कल रात को मैं एक लड़की के घर गया था एंड आफ्टर दैट हमने, जिस पर टीचर कहते हैं कि बस बस बेटा चुप हो जा तू, मुझे नहीं सुनना।
एंड यहाँ पे हमारा ब्यूंगी वॉज लाइक ओके सर, जैसा आप कहें। आफ्टर दैट टीचर उन सभी से कहते हैं कि अब तुम लोगों को याद नहीं आ रहा कि आखिर कल रात को तुमने क्या किया है, तो चलो मैं याद दिलाता हूँ। जिसके बाद तो वो सभी वही करते हैं जो क्लास में हम सभी करते हैं, आई मीन पनिशमेंट लेने के लिए खुद की जगह अपने फ्रेंड को फंसाना। और जिसके बाद तो उस फ्रेंड की क्या जम के धुलाई होती है। बट इससे पहले कि टीचर दूसरे फ्रेंड को मारना स्टार्ट करते, जी ह्यूक उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। एंड आफ्टर दैट वो दोनों एक दूसरे से WWE करने का डिसाइड करते हैं। और जिसके बाद तो बेचारे हमारे जी ह्यूक की क्या हालत होती है वो तो आप खुद ही देख लो। यहाँ पे तो उसके सभी फ्रेंड्स का रिएक्शन भी देखने लायक था। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक टीचर आकर उन सभी बच्चों को बताते हैं कि तुम सभी का स्कूल ट्रांसफर होने वाला है। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी मेंबर्स को साथ में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि हे भगवान, हमारा ट्रांसफर चाहे जहाँ भी हो जाए, हम चाहे जहाँ भी जाएं, बट हम जहाँ भी जाएं हमारे पीछे ये टीचर ना आए। जिसके बाद वो सभी एक एक करके अपना लेटर ओपन करना स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि उन सभी का एक ही स्कूल में ट्रांसफर हुआ है एंड उस स्कूल का नाम है जंगसंग हाई स्कूल। वो सभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे स्कूल का दूसरा ग्रुप आकर कहता है कि ब्यूंगी, क्या ये सब इसके साथ तुमने किया है? जिस पर ब्यूंगी कहता है कि वो लड़का कहता है कि क्या तू मरना चाहता है? जिस पर अगेन ब्यूंगी कहता है कि जिसे सुनकर वो लड़का अपने दोस्तों से कहता है कि यार प्लीज पकड़ो मुझे, वरना आज तो मैं इसे मार ही दूंगा। आफ्टर दैट इन दोनों ग्रुप्स की बातें धीरे धीरे फाइट में कब बदल जाती है ये तो हम व्यूअर्स को भी पता नहीं चलता। जिसके बाद हमें जंगसंग हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ बच्चे मिलकर बैंड परफॉर्मेंस कर रहे थे। एंड गाइस गेस व्हाट, इसी स्कूल में हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड सुहा भी पढ़ती है। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है हमारे इस ड्रामा के सेकंड मेल लीड एंड सुहा के चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड से, जिसका नाम है संगहून। और ये बंदा तो भाई बहुत ही बड़े और बहुत ही रईस खानदान से है, जिसकी बहन एक एंटरटेनमेंट कंपनी की CEO है। और साथ ही साथ संगहून का हमारी सुहा पे बहुत बड़ा वाला क्रश है। वहीं दूसरी तरफ हम आई कैंडी के सभी मेंबर्स को साथ में देखते हैं, जहां वो सभी संगजंग हाई स्कूल की फोटोज को देखते हुए कह रहे होते हैं कि यार ये स्कूल है या फिर होटल, आई मीन इतनी फैंसी स्कूल किसकी होती है। हमारे लीडर भाई साहब ब्यूंगी का मन तो स्कूल जाने का नहीं था, बट जैसे ही वो प्रिटी गर्ल्स की फोटोज देखता है तो अपने दोस्तों से कहता है कि गाइज लेट्स गो टू दिस स्कूल बिकॉज मैं अपने लिए एक क्रिएटिव म्यूज फाइंड करना चाहता हूँ। अब जिन्हें भी म्यूज का मतलब नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ ना। तो एक्चुअली म्यूज का मतलब होता है सरस्वती, और हर एक महान आदमी के पीछे किसी न किसी लड़की का हाथ होता है जिसे वो अपनी म्यूज या फिर सरस्वती कहते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी मेंबर्स को एक प्लेस पर शॉपिंग करते हुए देखते हैं, जहां सुहा भी आई होती है। ब्यूंगी जब वहां पे एक पोस्टर लगा हुआ देखता है तो वो उसे फाड़ कर अपने पास रख लेता है। वो सभी शॉपिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी सुहा को पहली नजर में देखते ही हमारे ब्यूंगी को उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। और फिर क्या था, जिसके बाद तो हमारा ब्यूंगी सुहा को पटाने के लिए उसके आगे पीछे लग जाता है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे जी ह्यूक आकर सुहा को काफी कुछ सुनाने लगता है, जिसे सुनकर बेचारा हमारा ब्यूंगी वॉज लाइक अरे चुप हो जा पगले, भाभी है तेरी। जिसके बाद जी ह्यूक फोर्सफुली ब्यूंगी को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी मेंबर्स को साथ में बैठे हुए देखते हैं, जहां ब्यूंगी अपने सभी दोस्तों से कहता है कि पहली लड़की जो रोड को क्रॉस करेगी वही मेरी म्यूज होगी। और फिर क्या था, जिसके बाद तो सभी की आंखें रोड पर ऐसे जम जाती हैं जैसे मेरी आंखें चॉकलेट पर। जब एक मोटी सी लड़की रोड क्रॉस करने वाली होती है तो यहाँ पे सभी मेंबर्स का रिएक्शन देखने लायक था। बट इससे पहले कि वो मोटी लड़की रोड क्रॉस कर पाती तभी वहाँ पे सुहा आकर रोड को क्रॉस कर लेती है।
एंड गलती से जाकर जी ह्यूक के ऊपर गिर जाती है, जिसे देखकर हमारा ब्यूंग ही वॉज लाइक, अरे तुम्हें तो मेरे ऊपर गिरना चाहिए था। जिसके बाद सूहा उन सभी को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम सूहा को उसके डैड के साथ देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि सूहा के डैड एंड उनकी कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से वो अभी सूहा पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। सेम नाइट जब वो सभी मिलकर जीहूक के घर में मस्ती कर रहे होते हैं, तो वहीं सूहा भी सामने वाले घर से उन सभी की आवाज को सुन रही थी, बिकॉज सूहा आज ही इस घर में शिफ्ट हुई है, क्योंकि अभी सूहा के डैड के पास एक नया और बेहतरीन घर खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं। सेम नाइट जब ह्यूनसो अपने पेरेंट्स के नाइट क्लब जाता है, तो वहाँ पे एक कस्टमर उसके मॉम एंड डैड पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, जिसे सुनकर ह्यूनसो को गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, बट वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाकर उन सभी को आज अपने नाइट क्लब में परफॉर्म करने से मना कर देता है। जिसके बाद वो सभी मिलकर सभी के सामने स्ट्रीट में परफॉर्म करने का डिसाइड करते हैं। वो सभी अपना अपना सेटअप लगा ही रहे होते हैं कि तभी सामने ब्यूंगी को सूहा दिख जाती है, जो कि यहाँ पे अपने चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड संगहून से मिलने आई थी। उसे अपने सामने देखते ही ब्यूंगी भागते हुए जाकर सूहा को हक कर लेता है एंड देन उससे कहता है कि म्यूज, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। ये सब देखने के बाद संगहून जाकर ब्यूंगी को एक जोर का पंच मारता है। ब्यूंगी भी उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे जीहूक आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है, बट जब ब्यूंगी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, तो एट लास्ट सूहा संगहून के सामने आकर ब्यूंगी को ये सब करने से मना करती है। जिसके बाद संगहून के बॉडीगार्ड्स आकर ब्यूंगी एंड जीह्यूक को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ संगहून एंड ब्यूंगी के बाकी मेंबर्स के बीच में भी एक दूसरे से फाइट चल रही थी। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को कुछ ऐसी हालत में देखते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर कल जंगसंग हाई स्कूल जाने का डिसाइड करते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन सभी को जंगसंग हाई स्कूल में देखते हैं, जहां गार्ड्स उन सभी को रोकते हुए उनसे पूछता है कि ओए पागलों, कौन सी स्कूल की हो तुम? जिसे सुनकर वो सभी साथ में चिल्लाते हुए कहते हैं कि जंगसंग हाई स्कूल। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है।